बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति। आइए इस पर विचार कीजिए। सीरीज की एपिसोड नंबर 42 पुस्तक है लाइफ इन मल्टीवर्स। और हमने अब तक पढ़ा कि महाब्रह्मांड यानी गैलेक्सी की रचना 4 तरह से होती। सबसे हमारा जो गैलेक्सी है उसकी रचना बीच में महापरम धाम, उसके बाद 108 आदि शक्ति, फिर उसके बाद 16,180 इस तरह से बना हुआ है। अब आगे पढ़ते हैं। हमारे यूनिवर्स मतलब परम महाब्रह्मांड का सृजन कैसे हुआ। ठीक है, ये अध्याय 11। ओके, बढ़ते हैं। विज्ञान के अनुसार हमारे यूनिवर्स की उत्पत्ति 1370 करोड़ वर्ष पहले बिग बैंग नाम की घटना से हुई। 1370 अरब करोड़ वर्ष। एक अणु से भी छोटे सिंगुलरिटी में एक महान धमाका हुआ, जिससे दिक्काल, स्पेस और टाइम, साथ ही साथ ऊर्जा तथा पदार्थों का निर्माण करने वाली अतिसूक्ष्म तत्वों का जन्म हुआ। एक सिंगुलर पॉइंट से ऐसा महान धमाका हुआ कि समय और स्पेस के साथ साथ ऊर्जा तथा पदार्थ का निर्माण करने वाले अति सूक्ष्म तत्वों का जन्म हुआ। वाह, साइंस कहता है। तब से लेकर अब तक यूनिवर्स का फैलाव बढ़ता ही जा रहा है। वैज्ञानिकों के अनुसार हमारे यूनिवर्स की आकार जिसे देखा जा सकता है, विजुअल यूनिवर्स से कहते हैं, 156 अरब प्रकाश वर्ष का है। 156 अरब प्रकाश वर्ष का है। इससे आगे का भाग अदृश्य। विज्ञान की खोज हब्बल टेलीस्कोप के भेजे गए चित्रों के ऊपर आधारित है। अच्छा, हब्बल टेलीस्कोप है जो स्पेस में है, उसके भेजे गए चित्रों पर आधारित है। ठीक है, हब्बल टेलीस्कोप से सिर्फ इंफ्रारेड प्रकाश की नीचे की फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम को देख सकते हैं और फोटो ले सकते हैं। इंफ्रारेड नीचे की फ्रीक्वेंसी के स्पेक्ट्रम को देख सकते हैं। कैमरे का भी अपना एक लिमिट, वो लिमिट में बोल रहा है कि उसी में देख सकते हैं। इसलिए विज्ञान में भी टेक्नोलॉजी इतनी उन्नत नहीं कि हमारे यूनिवर्स की सीमा कितनी बड़ी है इसका आकलन कर सके। बिल्कुल, ये है तो स्थूल तत्व ना। इसलिए विज्ञान सिर्फ 13.4 अरब प्रकाश वर्ष की फोटो ले पाया है। इससे आगे से आने वाला प्रकाश हब्बल टेलीस्कोप की पहुंच से बाहर है। बिल्कुल, इसलिए संपूर्ण यूनिवर्स के विस्तार को अभी तक मापा नहीं जा सका है। आज भी वैज्ञानिक पूरा यूनिवर्स कितना बड़ा है और उसकी कितनी उम्र है वो जानने के लिए अनुसंधान कर रहे हैं। बिल्कुल, अभी तक जान नहीं पाए क्योंकि कहाँ से फोटो प्रकाश ही नहीं आएगा तो जानेगा कैसे कि आगे क्या है। अंतरिक्ष में अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी प्रकाश की तरंगें हैं और लो स्पेक्ट्रम की इंफ्रारेड प्रकाश की तरंगें हैं, जिनका विज्ञान का कोई भी साधन फोटो नहीं ले पा रहा है। इसलिए पूरे सत्य को जानने के लिए विज्ञान अभी भी खोज में लगा हुआ है। मतलब ये हुआ कि
स्पेस में अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी है, लो स्पेक्ट्रम भी है, जो जो फोटो नहीं ले पाता है कैमरा, उसको ले ही नहीं पाएगा। जैसे हम जैसे बोलते हैं भूत का फोटो क्यों नहीं आता है, क्योंकि वो उसका और भी हाई फ्रिक्वेंसी है और लो स्पेक्ट्रम है, ले ही नहीं पाएगा। उसी तरह स्थूल का ही फोटो लेगा। नासा अभी हाई रेजोल्यूशन टेलीस्कोप के ऊपर रिसर्च कर रहा है, हाई रेजोल्यूशन टेलीस्कोप, ठीक है। भविष्य में जो नया टेलीस्कोप आने वाला है उसका नाम जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है, JWST, जो कि 2021-22 में अंतरिक्ष में तैनात किया जाएगा और उसकी क्षमता से हब्बल टेलीस्कोप से बहुत ज़्यादा है। और ये JWST इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम के फ़ोटो लेगा, जिससे पहले गैलेक्सी कब बनी थी इसका पता चलेगा। वाह, ये तो साइंस का पूरा लेटेस्ट है। इससे और भी अदृश्य सृष्टि सबके सामने आएगी, लेकिन भौतिक साधन एक सीमा तक काम करता है, उसके ऊपर की सृष्टि को कभी जान नहीं पाता है। विचार कीजिए कि भौतिक साधन कितना समझ पाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसलिए आध्यात्मिक या दिव्य बुद्धि या दिव्य दृष्टि की ज़रूरत है। पूरी सत्यता को जाना जा सकता है। इसलिए हमारे हिंदू वेद पुराणों में जो बहुत सालों पहले लिखा गया था, आज विज्ञान उस बात की पुष्टि कर रहा है। समझ में आया? आध्यात्मिक या दिव्य बुद्धि या दिव्य दृष्टि की ज़रूरत किस लिए पड़ती है? पूरी सत्यता को जानने के लिए। तो विचार कीजिए, अगर दिव्य बुद्धि और दिव्य दृष्टि हो तो आप कहाँ तक देख सकते हैं, कहाँ तक जान सकते हैं सत्य को। ठीक, आगे बढ़ते हैं। जो ज्ञान दिव्य दृष्टि से मिलता है वो सारी भौतिक सीमाओं से ऊपर रहता है, जिसको हम बेहद का पारलौकिक ज्ञान कहते हैं। बिल्कुल पारलौकिक। लौकिक मतलब स्थूल, स्थूल का पारलौकिक मतलब स्थूल का सूक्ष्म। वाह, बेहद के ज्ञान से हम समझते हैं कि यूनिवर्स क्या है। बिल्कुल, सवाल तो है यूनिवर्स क्या है। एक यूनिवर्स में अनंतानंत गैलेक्सियाँ घूमती हैं। हमारे यूनिवर्स के अंदर अरबों खरबों गैलेक्सियाँ हैं और हर गैलेक्सी के अंदर अनंतानंत ब्रह्मांड है, सोलर सिस्टम है, ग्रह, नक्षत्र और अनेकों धरती हैं। ऐसा अनंतानंत यूनिवर्स का एक मल्टीवर्स बनता है। वाह, यूनिवर्स के बाद मल्टीवर्स बनता है। बापू जी ने कहाँ तक देखा है? विचार कीजिए। अभी साइंस भी नहीं बता पा रहा है कि यूनिवर्स कितना बड़ा है। बापू जी बता रहे हैं कि यूनिवर्स कैसे बना है। आगे बढ़ते हैं। यूनिवर्स कैसे बना, क्यों बने, कैसे चलता है? यूनिवर्स के अंदर गैलेक्सी कैसे बनी, गैलेक्सी के अंदर ब्रह्मांड कैसे बने, इनमें रहने वाली आत्माएं कैसे बनी? यूनिवर्स में सबसे पहले जो आत्माएं बनी वो कैसी आत्माएं थी? यूनिवर्स का मालिक अर्थात उसको चलाने वाला कौन है? आइए इन प्रश्नों पर थोड़ा प्रकाश डालते हैं। तो सारे सवाल ही थे। गैलेक्सी कैसे बनी, क्यों बना, कैसे चलता है? यूनिवर्स के अंदर गैलेक्सी कैसे बनी, गैलेक्सी के अंदर ब्रह्मांड कैसे बने, इनमें रहने वाली आत्माएं कैसी, यूनिवर्स में सबसे पहले आत्मा बनी वो कैसी आत्मा थी, यूनिवर्स का मालिक अर्थात उसको चलाने वाला कौन? इस पर विचार कीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला पैराग्राफ ले लेते हैं। एक यूनिवर्स का मालिक परम महाशिव। परम महाशिव जब निराकार था तब निराकारी महाशिव ने सोचा कि मैं सृष्टि का सृजन करूं। ओके, परम महाशिव के अंदर
उच्च गुणवत्ता का प्रकाश होता है। वाह! जैसे सूर्य की रोशनी से प्रकाश निकलता है, वैसे परम महाशिव निराकार के अंदर से परम प्रकाश निकलता है, जिसे माइट कहते हैं। लाइट के चारों ओर महातत्व प्रकाश है। जैसे सूर्य और उसकी किरणें, ऐसे ही लाइट और माइट होती हैं। यदि केंद्र में लाइट है तो उसके चारों तरफ माइट अर्थात महातत्व एक रचयिता के परम प्रकाश में कितनी पावर है, उसको नापने के लिए कला उसका एकक, मतलब कला ही वो इकाई है जिसमें परम प्रकाश में कितनी पावर है उसे नापा जाता है। वाह! जैसे शिव का परम प्रकाश 1 से 4 कला तक, महाशिव का परम प्रकाश 8 से 12 कला तक का है, ऐसे ही परम महाशिव के परम प्रकाश में जो पावर है वो 16 से 20 कला की। वाह! ये वाला भी ले लेते हैं। यह सृष्टि 16 कला के ऊपर का विवरण है। हमारी दृश्यमान यूनिवर्स 105 106 156 अरब प्रकाश वर्ष है। संपूर्ण यूनिवर्स के सामने हमारा दृश्यमान यूनिवर्स तो एक बिंदु समान है। अब तक जब जितना जाना वो तो मात्र बिंदु थे, बिंदु के बराबर जाना है। वाह! अदृश्य यूनिवर्स तो कई लाख अरब प्रकाश वर्ष का है। वैज्ञानिकों के खोज के उपकरण भौतिक तत्वों के बने हैं। इनके साधन तत्वों के बने होने के कारण दृश्यता बहुत कम होती। यदि इन उपकरण परम तत्वों के हो जाएं तो यूनिवर्स के विस्तार को देखा जा सकता है। परम तत्वों की शक्ति बेहिसाब होती। बापूजी ने जो हमें इस यूनिवर्स का सृजन विसर्जन का ज्ञान दिया, वो ज्ञान हमें कभी भी सुनने को नहीं मिलेगा। वाह! इसका कारण है कि यह ज्ञान सिर्फ दिव्य दृष्टि से मिला है, और जिसकी दिव्य बुद्धि है सिर्फ वही इस ज्ञान को समझ सकता है। वाह! इस ज्ञान को कौन समझ सकता है? जिनके पास दिव्य दृष्टि है। विचार कीजिए कि दिव्य दृष्टि और दिव्य बुद्धि न हो तो क्या इस ज्ञान को समझ पाएंगे? आगे बढ़ते हैं। हमारे शास्त्रों में भी एक ब्रह्मांड सोलर सिस्टम तक का ही ज्ञान मिलेगा। वाह! हर यूनिवर्स का सृजन अलग प्रकार का है। समानांतर यूनिवर्स भी हैं, अच्छा पैरेलल यूनिवर्स, जो बहुत बड़े और अद्भुत हैं। वाह! वैज्ञानिकों ने कहा कि 10 के पीछे 500 जीरो लगा दो, इतने यूनिवर्स हैं। बताओ, 10 के पीछे 500 जीरो लगा दे, गिनती कर ही नहीं सकते। ठीक है, ठीक है। अब अगला पेज, अगला पैराग्राफ, अगला अध्याय अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति। बेहद की परम शांति, सोचो बोलो परम शांति। Join us daily for our morning live meditation, Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 a.m. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anant@paramshanti.org.
Like, share, subscribe. Join today. बेहद की